सबसे पहले तो शराब की मुद्दा उन्होंने उठाया कि दिल्ली में शराब की जिस तरीके से, तो उत्तर प्रदेश में 22.5% रेवेन्यू जो है वो शराब के द्वारा आता है। तो शराब की बिक्री अगर देखेंगे कहीं भी तो भाजपा शासित राज्यों में बहुत ऊपर है, और दिल्ली में शराब के ऊपर दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड नहीं है। अच्छा। दूसरी बात आप कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस के अंदर दिक्कतें हैं। आपने अभी कुछ चंद हफ्तों पहले तक नायडू जी को जेल में भेजा, उनके ऊपर इंक्वायरी करी, उनके बारे में आप क्या क्या नहीं बोलते थे, आज आप नायडू जी से गठबंधन कर रहे हैं। नायडू जी पे कहां पहुंच गए? पहले जी दीदी मैं की बात बता रहा हूं ना जी, ये तो पहुंच जाते हैं हम दीदी पे। अरे दीदी का और हमारा तो घर का मामला है, कैसे ना कैसे करके सुलझा लेंगे। लेकिन ये बताएं, आज इन्होंने उन 4 से 5 विधायकों को, पूर्व विधायकों को, मंत्रियों को पार्टी ज्वाइन कराई है राजस्थान के, जिसके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हजारों करोड़ रुपया घोटाला पकड़ लिया, फलाना कर दिया, धिमकाना कर दिया, आरोप लगा दिए। मोदी साहब और उनकी पार्टी पहले विपक्ष के नेताओं को घोटालेबाज बताते हैं, उन पे हजारों करोड़ के गबन का आरोप लगाते हैं, फिर उनको आराम से कहते हैं कि अब आप हमारे साथ पार्टी में आ जाइए। तो आपकी कथनी और करनी में, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। ये क्विक रिएक्शन में ले लेती हूँ काउंटर, फिर अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनेंगे। आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है शहजाद जी। वो चाल चरित्र, चेहरा का दबाव क्या अब पार्टी फील नहीं करती है, महसूस नहीं करती है? करनी और कथनी में कितना फर्क है, अंतर है, सुन लीजिए। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रिया शिनेत कह रही है, कांग्रेस पार्टी के अधिकृत नेता कह रही है, दुष्यंत जी इन्हीं पार्टी को रही है। सुन लीजिए दुष्यंत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 10-10 सेकंड का बात रखते हैं। दूसरी बात, दुष्यंत जी वैसे मेरे मित्र भी है, वरिष्ठ भी है, परंतु उनको पता नहीं है वाईएसआर की पुलिस ने उनको भेजा था, नायडू जी को कोई केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, पता नहीं आप कौन से उसमें रहते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा घर का मामला है दीदी के साथ। अरे दीदी ने कहा 2 सीट लेना है तो लो, वरना 40 नहीं आएगी। और दीदी के सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात अधीर रंजन ने किया, और वायनाड से भी खाली करने बोल दिया केरल के मुख्यमंत्री ने, और कहा कि आपकी पार्टी लुटेरों की पार्टी, ये भी घर का मामला है। और आपने केरल के मुख्यमंत्री को कहा साइकोपैथ और कावर्ड है, ये घर का मामला है। घर से ऐसी बातें करते क्या आप लोग? ठीक है, एक बार सुन भी लेते हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर वाईएसआर इनके गठबंधन में है। अरे नहीं, वाईएसआर आपको सपोर्ट कर रहे थे लगातार। संजय सरकार से भी फिर एक रिएक्शन लूंगी। अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं पहले। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। संजय सरकार जी, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुना आपने या दोबारा से चलवाऊं? नहीं, चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपसे कृपया, हाथ जोड़ से कृपया, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, बोलने दीजिएगा प्लीज। मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप मतलब जो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बैठे हुए हैं, उम्मीद करेंगे। लेकिन अधीर चौधरी का बयान जो है वो बंगाल में दोस्ती या दिल्ली में कुश्ती। एक मिनट, अगर हम उसको 2 सीट भी देते थे वहां जीतने का काबिल वो था ही नहीं। और 42 में हम भारतीय जनता पार्टी को साथ कंटेस्ट दुष्यंत जी को लीजिए विंडो पर। नहीं आप कंप्लीट करिए। 34, नॉट लेस देन 34, नॉट मोर देन 38 सीट मिलेंगे। अच्छा, ये बात तो शाहजाद पुणेवाला के जो एक प्रवक्ता बैठता है तो बाबर का वंश बोलते थे, तो हम पूछते हैं शाहजाद पुणेवाल कौन से वंश के हैं, मैं जानने चाहता हूँ। मुख्तार अकबर नंगसी कौन से है, सनाज हुसैन कौन से वंश का है, ये हम जानने चाहता हूँ। एक सेकंड, सिकंदर बख्त कौन से वंश का है, हम जानने चाहता हूँ। नहीं, वंश का बात बोलते, बाबर का वंश बोलते, ये बोलते। एक सेकंड, मैं आपको इसकी एक सेकंड, आपने कहा बीच में नहीं रोकना, लेकिन पहली बात तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे बीच में रोकना है नहीं रोकना है, ठीक है? और आप ऐसे ही कुछ भी अपने कोक पैनलिस्ट को नहीं कह सकते हैं, मेरे मेहमान को आप कुछ भी ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं सरकार जी, ये किस तरह की बात कर रहे हैं संजय सरकार? आप हमेशा इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं? आप हमेशा पर्सनल कमेंट से अपनी बात शुरू करते हैं। बाबर का वंश जो होता है, ये लोग कहां से आते हैं? मेरा 1 नंबर रह गया है, बोला चक्का पीसिंग, वो भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। पहले माफी मांगिए। नहीं,
नहीं। चक्का पीसिंग, सुनिए पीसिंग, सुनिए संजय ठीक है, सरकार, क्यों संजय माफी सरकार, मांगेंगे? नहीं नहीं, ये आपका हमेशा आपको का है पहले संजय प्रेम सरकार, सुखराज जी बाबर नहीं का आपका वंश हमेशा बोलते का हैं। है, और आप आपको मुद्दे पर रहने की मुख्यमंत्री बजाय बाबर पता का नहीं वंश कहां बोलते हैं, कहां तो क्या आपको हम बाबर का लेकर आ वंश जाते बोलने हैं, में कौन सी पर्सनल गलती कमेंट है? आप कोई करते माफी नहीं हैं, है। उसमें वक्त जाया कोई नहीं करते है, हैं, बाबर और का फिर वंश बोलते हैं कि बोलता है, हाथ जोड़कर बाबर का विनती वंश है कि बोलता है। मेरे को बीच में ना रोका जाए। आप थोड़ी तय करेंगे ये। हाँ, ना, तो नहीं, सरकार नहीं, जी नहीं, ने नहीं, नहीं, पर ये जब गलत प्रेम है। शुक्ला जी जब बोलते थे चैनल में बाबर का वंश, हेमंत विश्व शर्मा जब बाबर का वंश बोलते थे, तो आपको वहां पर रुकना नहीं चाहिए था क्या? वहां पर भी तो रुकना चाहिए था आपको। ठीक है, मैं बात ठीक है शहजाद, आपको जवाब देखिए, ऐसा है, बाबर का वंश वो होता है जो शाहजहां की मुमताज बनकर शाहजहां को 56 दिन बचाता है। बाबर का वंश वो होता है जो वोट बैंक के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो शाहजहां को जेल में डालने के बदले उसको सरकारी दामाद बनाता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। अनुसूचित जाति अरे नहीं सुन था। लीजिए, आप कान नहीं, खोलकर नहीं, नहीं, सरकार जी, मणिपुर में अनुसूचित- कान नहीं, खोलकर मणिपुर में सुन नहीं लीजिए, था। आपको मणिपुर में जवाब नहीं मिल था रहा है। देखिए, एक एक अनुसूचित करके हिमानी जी बात जाति, रखेंगे। अनुसूचित मैंने इनकी जाति सारी बातें सुनी। हिमानी महिलाओं को जी, एक नैकेट सेकंड। करके हिमानी जी, घुमाया मैंने गया। इनकी सरकार सारी जी, बातें सुनी। संजय सरकार जी। उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, तब भी मैंने बातें सुनी, तो मुझे पूरा अधिकार मिलना चाहिए अपना जवाब देने का। शाहजहां की अवैध औलादे कम से कम आज इस प्रकार की बातें ना करे जिस प्रकार से आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट तक शाहजहां की पैरवी की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बता दिया आपको अपनी औकात। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये यूसुफ पठान कहां से आया है? बंगाली करते हो ना। ये शत्रुघ्न सिन्हा कहां से आया है बताइए जरा। ये आपके जो कीर्ति आजाद है वो कहां से आया है? बड़ा बंगाली आप लोग करते ना। आज ये तीनों को दिया है टिकट। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, आपने शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान को अधीर रंजन के खिलाफ, अधीर रंजन चौधरी जो आपके साथी है इंडिया अलायंस में, उसके खिलाफ बाहरी को लेकर आए। अब बताइए, और बोलते हैं 2 सीट की औकात नहीं है कांग्रेस को। बताइए, कांग्रेस की तो मैं दशा और दिशा पर मुझे दुख होता है कि संदेश खाली पर चुप रहे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। किशन नागर संदेश खाली पर बचाते रहे इनकी सरकार। महिला के ऊपर में जो जिस तरफ से नहीं, भाषण देखिए, देते थे शाहजाद पुनावाल एक मिनट, जी, पूरी बंगाली महिला बंगाल को का ऊपर law में and order। जिस तरफ से पवन सिंह बयान दिया, जिस महिला को जिस तरफ से जिस टोन से बात की जाता था, जिस महिला को सम्मान नहीं करता, वो पवन सिंह और को लेकर संदेश खाली की महिलाओं को जेल में डाल दिया आपने संदेश खाली की महिलाओं के अपराधी को विक्ट्री साइन कराते हुए एस्कॉर्ट किया आपने। उसके बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। कौन पार्टी का रेपिस्ट है? ब्रिजभूषण कौन जॉन शोषण पार्टी का रेपिस्ट है? अरे ये सारे रेपिस्टों को, शाहजहां को बचाने वाले आप ही हैं। तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर वाली पार्टी है आप। चलिए, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं और मुद्दे पर वापस लौटेंगे। और संजय मिश्रा जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो बजट आप इस बार लेकर आए हैं और जिस तरीके से महिला सम्मान योजना की आप वहां पर बात कर रहे हैं, उसे लेकर आप ये कह रहे हैं कि हर जगह चहु और चर्चा ये हो रही है कि 7 की 7 सीटें तो केजरीवाल को ही जाने वाली है और राम राज्य आ जाएगा। बताइए तो जरा किस तरह से राम राज्य आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि आपका विदाई बजट है। नहीं, देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जिसको जहां पे देखना होगा स्वाभाविक रूप से अपनी वोट की राजनीति करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं धर्म की राजनीति करके मैं वोट करके सत्ता में आ सकता हूं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा